नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर्स के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर कैसे हम देखने वाले किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर एंटी रिबूट, एंटी स्विच ऑफ फंक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में कैसे आपने देखा था कैसे हमने एंटी एडीबी फंक्शन ऐड किया, साथ ही एंटी रीसेट फंक्शन ऐड किया और साथ ही हमने एंटी अनइंस्टॉल फंक्शन भी ऐड कर दिया। इस वीडियो के अंदर हम एंटी रिबूट और एंटी स्विच ऑफ फंक्शन ऐड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि गाइस ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। आपको ये सारी नई नई चीज़ें सीखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से एंड्रॉइड एप्लीकेशन की कोडिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। काफ़ी आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो आइए गाइस हम बढ़ते हैं कि किस तरह से अब हम देखने वाले हैं। जैसे क्या होगा कि कोई एक बार आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है तो वो अपने फ़ोन को ना ही तो रीसेट कर सकता है, ना ही उसे अनइंस्टॉल कर सकता है और ना ही अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या फिर रीबूट कर सकता है। किस तरह से कोडिंग की जाती है आपको करना क्या, अब आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, जैसा कि हमने प्रीवियस देखा था। एप्लीकेशन को आपको एआईडी को ओपन कर लेना है। एआईडी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वहीं पर आना है जहाँ पर हमने पहले भी कोडिंग को चेंजेस किया था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास क्लियर डाटा भी हो चुका है, इरेज ऑल डाटा यानी कि एंटी रीसेट भी हो चुका है, एंटी अनइंस्टॉल भी हो चुका है। और हमें जो करना है वो ये करना है कि हम कैसे एप्लीकेशन को इस तरह बना सकते हैं जिससे कि यूजर अगर अपने फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश करे या फिर रिबूट करने की कोशिश करे तो वो उसे रिबूट ना कर पाए या फिर वो ऑप्शन उसके पास ओपन ही ना हो पाए। किस तरह से एंटी रीसेट, किस तरह से एंटी रिबूट या फिर एंटी स्विच ऑफ फंक्शन ऐड किया जाता है, आइए इसे हम समझते हैं। सेम आपको करना है कि ये वाला कोड आपको कॉपी करना है पूरा यहाँ से यहाँ तक। कोड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर उस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है, जैसा कि क्लियर डाटा को आपको चेंज करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है, यानी अगर यूजर अपने फोन को रिबूट करने की कोशिश करे तो वो उसे रिबूट ना कर पाए। तो मैं यहाँ पर रिबूट टाइप कर देता हूँ। दूसरे वाले लाइन के अंदर आपको चेंज करना है कि अगर कोई यूजर अपने फोन को पावर ऑफ करे तो वो भी यहाँ पर ना कर पाए। तो इसके लिए आपको टाइप करना है पावर ऑफ और इसके बाद यहाँ पर आपको देना है रिबूट। जिससे क्या होगा अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि अगर यूजर अपने फोन को रिबूट करने की कोशिश करे तो उसे रिबूट ना कर पाए, उसको दोबारा होम स्क्रीन पर सेंड कर दे या फिर वो पॉपअप उसके सामने ओपन ही ना हो। अगर अपने फोन को पावर ऑफ करना चाहे या फिर स्विच ऑफ करने की कोशिश करे तो स्विच ऑफ ही ना कर पाए। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह से फंक्शन काम कर रहे भी है कि नहीं, कैसे ये काम करेगा। आइए इसको हम कंपाइल कर लेते हैं एप्लीकेशन को और फिर अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। मैं करता कि इस एप्लीकेशन को मैं मेरे दूसरे वाले फोन पर सेंड करता हूँ, क्योंकि हर बार मैं यहाँ पर Xiaomi का ही फोन डिवाइस यूज कर रहा हूँ। ये जो एंटी रिबूट या फिर जो हमने ऐड किया है जो स्विच ऑफ वाला फंक्शन वो स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर काफी अच्छे से काम करेगा। तो मैं करता कि इस एप्लीकेशन को हमारे दूसरे वाले फोन पर इंस्टॉल करता हूँ और वहां पर हम चेक करते हैं कि ये सारे फंक्शन वहीं पर भी काम कर रहे हैं कि नहीं। अब आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हो। इस एप्लीकेशन को मैं हमारे मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो कि हमने अभी बिल्ड किया था, जिसके अंदर एंटी रीसेट, एंटी एडीबी साथ ही एंटी स्विच ऑफ फंक्शन भी ऐड है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी परमिशन मांग रहे तो इसे हम अलाउ कर देते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद देखिए तो ऑटोमेटिकली हमें ये रिडायरेक्ट कर दिया। अगर हम इसे देखें ऐप इन्फो पर चले अनइंस्टॉल करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते आप इसे। साथ ही अगर हम इसका फंक्शन सारे फंक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, जैसा कि हमने एंटी रीसेट भी ऐड किया था, तो सिस्टम पर चलता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम पर जाने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, एक तो डेवलपर ऑप्शन और साथ ही आप यहाँ पर बैकअप्स का भी ऑप्शन है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखते हो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब मैं आपको इसको पावर ऑफ करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं पावर ऑफ बटन पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो पावर ऑफ बटन पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो विंडो हुआ है या फिर वो पॉपअप ओपन ही नहीं हो पा रहा है। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन है वो हमें अपने फोन को स्विच ऑफ या फिर पावर ऑफ करने का ही ऑप्शन नहीं दे रहा है। अपने फोन को अब हम रीसेट भी नहीं कर सकते, एडीबी से भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और साथ ही आप देख सकते हो अपने फोन को हम स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार पावर ऑफ बटन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज तो ओपन होती है, पॉपअप भी ओपन हो रहा है, बट दोबारा ये उसे रिडायरेक्ट करता है या फिर उसे क्लोज कर दे रहा है। एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा कि हमने एंटी रिबूट और एंटी स्विच ऑफ फंक्शन ऐड किया था, जिससे कि कोई भी यूजर अगर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है तो अपने फोन को वो पावर ऑफ नहीं कर सकता। अब इस एप्लीकेशन को किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं वो तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस के अंदर बता ही दिया था। सेम वही दोबारा से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गया होगा।